तो आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा मूवी की। पुष्पा 2 रिलीज हो चुकी है और भाई अगर आप देखने जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए देखने क्योंकि इतनी धाकड़ मूवी है ना कि मतलब कोई जवाब ही नहीं है। और मैं तो भाई पहला शो पहले दिन का ही देख चुका हूँ, इसलिए मैं रिव्यू उसका बता रहा हूँ कि मूवी कैसी है। और अगर आप जो है ये सोच रहे हो कि यार मूवी नहीं सही होगी तो इस चक्कर में नहीं पड़िए, मूवी एकदम जो है आपका पैसा वसूल है। तो पुष्पा को आपने जो है पिछले में यहाँ पे आपका जो है उसका राइजिंग आपका था या कह सकते हैं जो पहला पार्ट था उसमें आपने देखा था कि पुष्पा जो है जंगल से गायब सा हो जाता है, उसमें थोड़ी सी उसकी सीन दिखाई जाती है। अब यहाँ पे जो मूवी शुरू होती है उसमें एक पोर्ट से दिखाया जाता है, पोर्ट होता है जापान का, वहां पे एक कंटेनर में जो है वहां पे कुछ चंदन की लकड़ियां होती है, उसके बीच में पुष्पा मिलता है और पुष्पा को जो है वो लोग हैंग कर देते हैं, ऊपर लटका देते हैं क्रेन से। उसके बाद जो वहां पर जो है कह सकते हैं मेन था पोर्ट पे, जो एक कह सकते हैं विलेन ही था, वो मेन था वहां पे पोर्ट पे पूरा। और वो आता है पूछता है कि भाई कौन है, तो उसके बाद एक वहां पे इंडियन जो जानने वाला है तो उससे पूछते हैं, तो भाई जब देखता है कंटेनर पे लिखा होता है पुष्पा तो बताता है कि पुष्पा। तो उसके बाद पुष्पा जो है अपने आप को वहां से रिलीज करता है और वहां से निकल करके जब आगे आता है, उसके बाद जब वो भाग रहा होता है वहां से आगे, तो उसको फिर से एक बार गोली लगती है और वो पानी में गिर जाता है। अब यहाँ पे उसके बाद जब वो पानी में गिरता है उसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो शेखावत जो पुलिस वाला था जो टकला बना हुआ था उसकी बात करते हैं। शेखावत को दिखाया जाता है कि वो जो है इस समय मजदूर बना हुआ लेबर, और वो अब लेबर जहाँ पे आके बैठते हैं वहां पे आके वो बैठता है। और उसके बाद जो है वहां से उन्हीं के साथ मजदूर जो चंदन की लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाया करते, उनके साथ ही वो भी चला जाता है जंगल में। और वहां पे लकड़ियों को काटने के बाद जब ला करके इकट्ठा करते थे उसके बाद वजन कर करके पैसे दिए जाते हैं कि भाई कौन कितना लकड़ी लेकर के आया है। उसी समय जो है वो शेखावत जो है अपने असली रूप में आता है और वहां पे जो है फिर अपनी टीम को बुलाता है, पूरी जो है जितने चंदन थे सबको जो है पकड़ लिया जाता है। उसके बाद जो है पकड़ने के बाद जितने वहां पे लोग थे सबको पकड़ के लेकर के आता है, थाने में बंद कर देता है। यह बात जब पुष्पा को पता चलती है तो पुष्पा भाई जो है वो भी अपना यहाँ पे पहुंचता है और थाने में ही आता है। थाने में आकर के जो है वो कहता है कि भाई मेरे साथियों को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद वो जितने भी वहां पे पुलिस वाले थे सभी से जो है उनसे पूछता है तुम्हारे कितने समय बचा है, सबकी सैलरी पूछता है। उसके बाद सभी को जो है उसका कह सकते 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना मतलब लाखों में जो है उनको तौल करके खरीद लेता है। उसके बाद जो है वहां से उनको छुड़ा लेता है। उसके बाद शेखावत कुछ देर के बाद आता है और वो देखता है कि पूरा थाना उसका खाली था। अब उसके बाद जब वो घर पे आता है तो उसकी वाइफ श्रीवल्ली जो थी, श्रीवल्ली उसकी वाइफ कहती है कि सीएम से मिलने जा रहे हो तो वहां पे जो है एक उनके साथ फोटो खिंचा के लेकर के आना। और वह एमएलए के साथ जो है सीएम के पास जाता है। तो सीएम के पास वो जाता है तो सीएम जो है उसकी बेइज्जती कर देता है, उसके साथ फोटो नहीं खिंचाता है, कहता है कि तुम्हारे साथ फोटो खिंचाऊंगा तो मेरा जो है नाम खराब हो जाएगा। और पुष्पा भाव जब बाहर आते हैं तो उसके बाद एमएलए को कहते हैं कि अब जो है तुम्हें सीएम बनना पड़ेगा। तो एमएलए एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भैया यार मैं कैसे सीएम बन जाऊंगा। उसके बाद जो है पुष्पा कहते हैं कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दे रहा हूँ, तुम सीएम बनने के लिए एकदम रेडी हो जाओ। और उनके साथ ही फोटो खिंचाते हैं। और वहां पे अंदर भी एक कांड होता है कि जब जो ओरिजिनल वाले सीएम थे उनके साथ जैसे ही पुष्प भाव खड़े होते थे, कैमरामैन होता है वो फोटो क्लिक करता है। तो क्लिक की सीन जो आती है, आवाज आती है, उसी आवाज को चक्कर में उसकी पूरी रील उसका कैमरा बर्बाद कर दिया जाता है। और वो बाहर आकर के जब पुष्प भाव एमएलए के साथ कहते हैं तुम सीएम बनोगे, उनके साथ फोटो खिंचाता है। तो कहता है तुम भी उसी समय भी मेरी फोटो खींचोगे सीएम के साथ में, और वह अपने घर पे आ जाता है। उसके बाद अपने घर पे आए, उसके बाद जो है अपनी वाइफ से कहता है कि सीएम जो है हमारे घर पर ही आकर के खाएंगे, इसलिए फोटो लेकर के नहीं आया हूँ। उसके बाद पुष्पा भाव जो है डील करने के लिए निकल जाते हैं। अब भाई उन्हें जो है 500 करोड़ रुपए जुटाने भी तो थे और बड़ी राशि थी, इसलिए वो जो है चंदन की डील करने के लिए जाते हैं सऊदी अरब। और वहां पे जो है जो व्यापारी था, जो कह सकते हैं डीलर था, उससे वो बात करने के लिए अपने एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हैं, एकदम फनी अंदाज में। मतलब पूरी कॉमेडी भी है मूवी में, ऐसा नहीं है कि मतलब केवल जो है यहाँ पे आपको मार धाड़ दिखे, रोमांस भी इसमें है और सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बाद जो है उससे डील करने के लिए आते हैं। तो वो जब आता है तो भाई उनका जो टाटा डिस्यूमो होता है ना, जैसे हम लोग चीज को छोटा हाथी कहते हैं, उस वाली बैंड से पुष्पा भाऊ गए थे। तो जो डीलर होता है कहता है यार तुमने बात नहीं की थी, लगता है छोटे आदमी को किसी को बुला लिए हो, इस गाड़ी में तो मेरा कुत्ता भी बैठ के ना जाएगा। उसके बाद पुष्पा भाऊ के पास आते हैं तो पुष्पा भाऊ से वो कहता है कि मैं देखो अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। पुष्पा भाऊ कहते हैं कि तुम्हें जो है मैं 2000 टन जो है चंदन बेचने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि तुम 10 टन नहीं दे पाओगे। तो कहता है कि तुम इंडिया में किसी से भी 10 टन मांग के देख लो। तो जैसे ही वो किसी से भी कहता था वो 10 के बजाय 100 टन मांगता। वो जैसे किसी से कहता कि 100 टन मुझे चाहिए तो घुमा फिरा के फोन किसके पास आता, पुष्पा भाऊ के पास आता। पुष्पा भाऊ के पास जब आए सारे लोगों को फोन, तो उसको समझ में आ गया कि मेन किंग मेकर यही है।
उसके बाद डील उससे होती है, तो डील कितनी की होती है? 5,000 करोड़। जो कहता है कि मैं आपको 5,000 करोड़ दूँगा, तो पुष्पा कहता है कि नहीं, मुझे 49 केवल 4900 करोड़ ही चाहिए। कहता 100 करोड़ किस लिए? तो उसका हेलीकॉप्टर ही खरीद लेता है। अब उसके पास बचता क्या है? छोटा हाथी। छोटा हाथी से वही फिर भाई जो डीलर होता है वो अपना उसी छोटा हाथी से जाता है। अब उसके बाद जो है, जो इसके चंदन की लकड़ियों को जुटाया जा रहा है, पुष्पा भाऊ अब उसको जुटाने के लिए एकदम पूरे लगे हुए हैं। अब वो जो है हर जो शेखावत था वो भी एकदम बौखलाया हुआ था कि भाई किसी तरह से मुझे चंदन जो है इसके पकड़ने हैं, कैसे भी करके मुझे पकड़ना है। क्योंकि यहाँ पे अब चैलेंजिंग हो गया था और उसके जो है ट्रकों को जो है लगभग 50 करोड़ों के माल जो है वो पकड़ देता है और उसके बाद जो है उनको जला भी देता है। कहता है कि मुझे गर्मी चाहिए, तो गर्मी के चक्कर में जो है पूरे ट्रक को जला देता है खड़े-खड़े चंदन के साथ में ही। अब उसके बाद जो है एमएलए जो है आते हैं और कहते हैं कि यार काहे विवाद कर रहे हो, सारी चीज़ों को निपटा दिया जाएगा। उनको कहता है कि आप जो है एमएलए को कहता है कि आप एक बार नंगे खड़े होके देखिए कैसा लगता है। तो एमएलए को जो है वो थाने में जो शेखावत होता है, एमएलए को भी कपड़े वगैरह उतरवा करके वहीं नंगे खड़ा कराता है। कहता है कि अब मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा, लेकिन आप जो है पुष्पा से सॉरी बुलवाइए। अब पुष्पा से सॉरी बुलवाने की जब बात आती है तो पुष्पा सॉरी बोलने के लिए तो तैयार हो जाता है और यहाँ पे जब आता है तो मीटिंग जब होती है तो वहाँ पे पुष्पा सॉरी भी बोल देता है। और वो जो शेखावत था यानी जो एसपी था वो जो है बार-बार उसी को सुन रहा था। अब वो पुष्पा भाऊ रास्ते में जा रहा होता है, फिर अपना जो उसका साथी होता है उससे कहता है कि तुम्हें क्या ऐसा लग रहा था कि मैं बोल दूँगा? तो कहता है कि हाँ भाऊ, लेकिन सब मतलब एकदम सरप्राइज़्ड हो गए थे। कहे हाँ, यही होना चाहिए, तो तुम्हें भी लगता था कि मैं सॉरी बोलूँगा, मैं झुक जाऊँगा सबके सामने। तो वो बीच से गाड़ी घुमा लेते हैं और वो गाड़ी घुमाने के बाद वापस आते हैं और जो शेखावत है उसको जो है अपनी गाड़ी से टक्कर मारते हैं, वो अपनी गाड़ी के साथ जो है स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसी में फिर जो है उसमें बहुत सुसुरी कर देते हैं क्योंकि उसी में वो गिरा हुआ रहता है शेखावत और उसी में जो है वो नहलाते हैं उसको। सब कहता है यार ये वाला पानी से मुझे नहीं नहलाओ, दूसरा पानी लेकर के आओ। और पुष्पा बाबू वहां पे कहता है कि अब मैं तुम्हारे सामने ही 2000 ट्रक लेकर के जाऊंगा, 2000 टन जो हमारा माल जाना सब लेके जाऊंगा, तुम्हें हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। उसके बाद शेखावत जो है पूरी एकदम चेन्नई में नाकाबंदी कर देता है, चारों तरफ से नाकाबंदी कर देता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो नदी के रास्ते जो है पुष्पा पूरा जो है माल अपना ढका लेता है। कोशिश वो करता है बहुत पकड़ने की, रास्ते में उसे बैलगाड़ी मिलती है, वो सोचता है कि बैलगाड़ियां ही जो है उसके चंदन है, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद बीच में जो है एक डांस आता है जिसमें आपने देखा था कि पुष्पा भाव जो है महिला का जो है किरदार कर रहे थे, महिला जो है बने हुए थे, तो वो महिला वाला जो दिखाया गया था वो किरदार इस तरह से कुछ था कि वहां पे जो है पुष्पा भाव वही खुशी में नाच रहे थे, उनकी जो सिस्टर थी और उनके जो एक बड़े भाई थे, उनको भाई-भाई कहती थी, वो जो है मानते नहीं थे, मेरा ये भाई है, ये गरीब है इसलिए मेरा भाई नहीं है, या ये नाजायज़ औलाद है, तो उनकी जो लड़की थी उसी से अपना उसी के साथ डांस चला था। अब यहाँ पहले जो डीलर हुआ करते थे सिंडिकेट की जो कह सकते हैं मेंबर हुआ करते थे सीनू भाई, उनसे जाके मिलता है और उनकी वाइफ, वो लोग कहते हैं कि तुम बताओ पुष्पा को नहीं पकड़ पाए, बड़ा लज्जित होते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो शेखावत होते हैं और पुष्पा भाऊ बीच एक कॉमेडी वाला सीन आता है थोड़ा सा बीच में, मतलब बड़ी मजा आती है, फनी सीन एकदम आता है। उसमें बहुत अच्छा रहता है कि शेखावत को लगता है कि मैंने जो उसका सारा माल पकड़ लिया है, लेकिन पुष्पा भाऊ वहां पे भी बम फोड़ देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इधर जो है दूसरी सीन चालू होती है जब पुष्पा भाऊ का जो है यहाँ पे जो 2000 टन जो माल जाना था वो भी अब तैयार हो गया और शेखावत को खबर लग जाती है कि वो माल जो है आपका चेन्नई पोर्ट पे पहुंच चुका है। और वो वहां पर पहुंचते हैं तो सारी चारों तरफ जो है छानबीन करते हैं भाई कहाँ पे माल है किधर है, तो सारी जगहों पे खोजते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद होता है कि मतलब शेखावत कहते हैं कि यार अंदर तुम लोग पानी की नहीं देखो, पानी में कूदते हैं। तो जैसे ही पानी में कूदते हैं जितने भी बोट मतलब कह सकते हैं चलाने वाले थे सभी जो है बोट अपनी स्टार्ट कर दे और सब जो है पीछे एकदम जो है तैरता हुआ उनके चला जाता है। सब एकदम श्रीलंका में, वहां से थोड़ी दूर दिखाया जाता है कि यहाँ से 18 किलोमीटर उनको श्रीलंकाई बॉर्डर को पार कर लेते हैं और शेखावत सर भी इधर से जब जा रहे होते हैं तो उनको जो है श्रीलंकाई जो कह सकते हैं नेवी थी वो बीच में ही उनको रोक लेती है और पुष्पा भाऊ उधर नजर आते हैं। अब पूरा जो है माल वहां पे पहुंचता है, डिलीवर होता है और पैसा आता है और पैसा जैसे ही आएगा उसी दिन जो है सीएम की कुर्सी बदल जाएगी क्योंकि 500 करोड़ देते ही जो है उनके 110 यहाँ पे जो एमएलए थे वो ट्रांसफर हो जाते हैं इधर साइड, सिद्धिरमैया जो है यहाँ पे बन जाते हैं क्या सीएम। और सीएम बनते ही वो आते हैं पुष्पा भाऊ के घर फोटो खिंचाने के लिए उनके साथ क्योंकि उनकी बीवी बोली थी और उन्होंने भी बोला था कि 24 जुलाई को जो है वो आएंगे हमारे घर पे ही खाना खाएंगे और उसी दिन जो है सरकार गिरती है और फिर पुष्पा भाऊ आते हैं जो है उनके साथ फोटो खिंचाते हैं पूरे परिवार के साथ में। अब यहाँ पे आगे जब सीन की बात करेंगे तो सीन में ये होता है कि जो एक लड़का होता है जिनको पहले कह सकते हैं बीच में
जिनको बीच में डांस के बीच में नहीं कहा गया था कि मतलब वो लोग आके छिड़ रहे थे, तो वो लोग जो है फिर से आते हैं और उसकी बहन जो पुष्पा की थी वो कंप्यूटर सीखने जाती थी, तो वहाँ से उसको उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। तो उसका जो बड़ा भाई होता है वो आके मतलब इसके घर पे रोता है कि ऐसा-ऐसा हो गया है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे पुष्पा जो है एकदम जो है अपनी गन निकालता है और फिर वहां से अपनी टीम को लेकर के जाता है, न्यूज रिपोर्टिंग जहाँ पे हो रही होती है वहां पे जाता है और वहीं से सीधे वो जो है अनाउंस करता है कि जो भी लेकर के गया है 1 घंटे का टाइम देता हूँ, उस टाइम में ले करके पहुंचा जाए। लेकिन उस टाइम में कोई भी पहुंचाता नहीं है। उसके बाद जो है कुछ देर के बाद जो है सीएम ऑफिस से फोन आता है और यहाँ पे सीएम ऑफिस से फोन आता है कि भाई पीएम साहब आए हैं और पीएम साहब जो है यहाँ पे आए हुए हैं। तो सीएम की बातों को पहले सुनता है, उसके बाद लास्ट में ये कहता है कि भाड़ में जाओ, जो भी तुम हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुष्पा भाऊ ये कह करके और जो लोग उसको किडनैप किए रहते हैं लड़की को उसके पास चला जाता है। अब उसके बाद जो है वो जो किडनैप किए होते हैं, वो जो पीएम होता है उनके यानी जो बड़े वाले मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर यानी जो पीएम है उनके जो है कह सकते हैं भतीजे थे सब। तो उन्होंने ही उसको किडनैप किया हुआ था। अब यहाँ पे पुष्पा बहू अकेले जाते हैं और उनको ही जो है वो लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हें मारेंगे तभी छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पे जो है काफ़ी मार होती है और इधर जो है बीच में शेखावत सर का सीन आता है कि शेखावत सर जो है अपने आप को उन्हीं लकड़ियों बीच में जब उन्हें पता चलता है कि ये चंदन की लकड़ियाँ नहीं है, तो उन्हें पता चलता है। उसके बाद वो अपने आप को उसी आग में जलाने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से और अपने आप को जला भी लेते हैं। अब इधर पुष्पा भाव जो है इधर लड़ाई चल रही दोनों लोगों की, तो पुष्पा भाव क्या करते हैं उसको जान से मार देते हैं। उसको जान से मारने के बाद जैसे ही उसको जान से मारते हैं तो जो पीएम होते हैं उनका भाई आता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे को जान से मार दिया। अब यहाँ पे वो जो है पुष्पा भाऊ को जो है धमकाता है कि मैं तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा। उसके बाद पुष्पा भाऊ उसको भी और उसके बेटे दोनों लोगों को मार देते हैं। फिर पीएम के जो है आवास का सीन दिखाया जाता है कि वहां पे जो है दोनों लोगों का जो है कह सकते हैं अंतिम संस्कार होने के बाद जो भी अपना क्रियाक्रम होता है वो सब चीजें की जा रही थी। तभी वहां पे जो है पुष्पा भाऊ के घर में जो है वो लड़की जिसको किडनैप किया था उसकी शादी का भी सीन होता है। अब वहां पे कार्ड जो उनके भाई होते हैं वो कार्ड लेकर के घर पे आते हैं और पूरी फैमिली अब एक हो गई होती है। अब वहाँ पे जो अंतिम संस्कार कार्यक्रम चल रहा था उसी कार्यक्रम में बीच में दिखाया जाता है कि एक वहाँ पे गुलदस्ता आता है, उसमें जो है कह सकते हैं कि एक मुखौटा रखा होता है। उस मुखौटे में मतलब जो पीएम थे वो बोलते हैं भैया उन्हें तो आना था, तो वहाँ पे जो उनके जानने वाले लोग कहते हैं वो नहीं है, उनका एक मैसेज आया है। तो मैसेज में यानी जो फोटो दिखती थी यानी जो उसमें एक मुखौटा लगा था उसमें बम लगा हुआ था और वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे खत्म हो जाती है मूवी। उसके बाद जो है दिखाया जाता है कि अब आगे भाई देखो मूवी वहीं पे खत्म कर दिया गया। अब ये नहीं दिखाया गया कि ब्लास्ट किसने किया है, क्योंकि उसमें केवल एक सीन दिखाया गया कि ब्लास्ट किसी ने कर दिया। अब पुष्पा 3 100% है।